हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड के अंदर ईवीएस में हमारा जो यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर 6 फूड्स वी ईट। हम क्या खाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप घर में खाना क्या क्या खाते हो वो आपको बताएं। जैसे कि हम घर में खाना खाते हैं तो जैसे कोई रोटी खाता है, कोई सब्जी खाता है, या फिर देखो कोई रोटी खाता है, फिर कोई सब्जी खाता है, फिर जो एग भी, कोई अंडे भी खाता है, कोई चिकन भी खाता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जी खाते हैं। कोई दाल पूरी खाता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पर ये यूनिट में ये बात होती है कि आप क्या क्या खाते हो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो हम यूनिट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि कल रात उन लोगों ने क्या क्या खाया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट में जो बच्चा है ब्लू कलर का शर्ट पहन के बैठा है वो बोल रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी, यानी कि गुड़, घर की। तो यहाँ पर उसने बोला कि मैंने कल रात चपाती खाई जो बाजरे से बनी हुई थी और वो भी गुड़ के साथ। उसके बाजू में बैठी लड़की बोल रही है, आई कुक दाल एंड राइस, मैंने दाल और चावल पकाए थे। उसके बाजू में लड़की बोल रही है कि यस्टरडे नो फूड वॉज कुक इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर कल कोई भी खाना, कुछ भी खाना बना नहीं था। उसके बाद है कि आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर, जो बच्चा बोल रहा है कि मैं गुरुद्वारा गया था मेरी ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ, फॉर द लंगर, लंगर के लिए गया था। वी हैड दाल एंड चपाती, वहाँ पर जो लंगर लगता है उसमें मैंने दाल और चपाती खाई। उसके बाद नीचे एक लड़की बोल रही है, अम्मी हैड कुक खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, जो मेरी मम्मी है वो उन्होंने खीर और पूरी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं है। सो आई एट एंड चिल्ला इंस्टीड, तो उसने क्या खाया, चिल्ला खाया। उसके बाद में मदर कुक इडली, लड़की बोल रही है कि मेरी मदर ने, मेरी मम्मी ने इडली बनाई थी। आई एट लॉट्स ऑफ इट, मैंने बहुत सारी खाई। इट वॉज रियली टेस्टी, और वो बहुत टेस्टी थी। उसके बाद लास्ट में एक बच्चा बोल रहा है कि माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, वी एंजॉय ईटिंग इट। उसने बोला कि मेरी मम्मी दाबेली लेके आए थे, वो जहाँ पर काम करते हैं, घर का काम करते हैं, वहां पर से वो दाबेली लेके आए थे और फिर हम सबने खाई और बहुत मजे किए। अब नेक्स्ट पेज हमारा पेज नंबर 39 पे देखो दिया हुआ है, रिमेंबर एंड राइट, याद करना है और फिर लिखना है कि व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, आपने कल क्या खाया था। राइट इट ऑन द प्लेट शो बिलो, आपको क्या करना है, वो आपकी जो प्लेट है वहां पर, जो प्लेट पिक्चर में दी हुई है उसमें लाइन बनाई है वहां पर लिखना है। जैसे कि प्लेट में कुछ इस तरह की लाइनें बनाई हुई है, जैसे कि हमने कल रोटी खाई थी तो हम लिखेंगे यहाँ पर रोटी, फिर सब्जी हमने कोई भी खाई थी तो हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जी। किसी ने अंडा खाया तो वो लिख सकता है अंडा, किसी ने चिकन खाया तो वो चिकन लिख सकता है, किसी ने राइस खाई हो तो वो राइस भी लिख सकता है। फिर यहाँ पर किसी ने दूध पिया हो तो वो दूध भी लिख सकता है। कर्ड, दही खाया हो तो दही भी लिख, कर्ड का मीनिंग होता है दही, और दूध पिया हो तो वो लिख सकता है दूध भी पिया। तो ऐसे ही पूरी आपको फिलअप करनी है वो थाली। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है थिंक एंड टेल, तो क्वेश्चन आंसर है, सोचना है और फिर हमें कहना है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। तो फर्स्ट का हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि मैं भूखा हूँ। तो कैसे पता चलता है, जैसे कि मेरे पेट के अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं होता, तब मेरा पेट खाली होता है, तब मुझे लगता है कि मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट आंसर है हमारा कि हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट का आंसर लिखूंगा कि व्हेन वी आर हंग्री
hungry, मैं भूखा होता हूँ, we get a feeling that the stomach is empty. स्टमक हमारा जो पेट है वो स्टमक इज एम्प्टी, हमारा पेट है वो खाली रहता है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट का आंसर लिख दो कि जब हम भूखे होते हैं तब हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हमारा जो स्टमक होता है वो खाली होता है। उसके बाद नेक्स्ट में सेकंड दिया है क्वेश्चन कि हैज इट एवर हैपेंड टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर वेरी हंग्री बट देयर वाज नथिंग टू ईट, इफ यस व्हाई। आपके साथ कोई दिन ऐसा हुआ है कि जैसे कि आपको बहुत ही भूख लगी है बट किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके घर में वो खाना नहीं बना, या फिर आपको भूख लगी है और खाने के लिए कुछ है नहीं, क्या ऐसा हुआ है? हाँ, तो ऐसा होता है क्योंकि जब मम्मी बीमार होती है तब खाना घर में बनाने के लिए टाइम लगता है, या फिर कोई ऐसी दूसरी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो भी खाना बनने में घर में टाइम लगता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर आपने लिख दिया, अब सेकंड का आंसर मैं आपको लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर ये है कि यस वन डे द वाटर सप्लाई वाज डिस्टर्ब। अब एक दिन क्या हुआ, द वाटर सप्लाई, जो पानी हमारे अंदर आ रहा था वो क्या हुआ, बंद हो गया, डिस्टर्ब। वो पानी आया था वो बंद हो गया, एंड सो माय मदर वाज अनएबल टू कुक एनीथिंग। एनीथिंग, तो मेरी मम्मी थे वो खाना बना नहीं सकती थी क्योंकि जो पानी की सप्लाई थी वो बंद हो गई थी, खराब हो गई। अब पानी के बिना तो खाना बनेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर ऐसा हुआ था। फर्स्ट ऑफ आप यहाँ पर यस लिख दे रहा क्योंकि मैं भूल गया यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि यस मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो हमें यस लिखना पड़ेगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद थर्ड नंबर में हमें दिया हुआ है, देखो कि वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है और एक बच्ची ने कहा है कि मेरे घर में आज कुछ खाना बना नहीं था। तो यहाँ पर यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द पिक्चर देयर इज वन चाइल्ड इज हुज हाउस नो फूड वाज कुक्ड। एक बच्चा, आपने देखा कि पिक्चर के अंदर एक बच्चा ऐसा है जिसके घर में खाना नहीं बना, ऐसा वो बोल रहा है। व्हाट वुड बी द रीजन, तो उसका रीजन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो रीजन ये हो सकता है का तो वो गरीब घर का है तो उसे 2 वक्त की रोटी या फिर 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, और दूसरा रीजन ये होता है कि उसकी मम्मी अगर बीमार होती होगी तो भी वो खाना नहीं मिला होगा। तो हम थर्ड का आंसर लिखेंगे। थर्ड का आंसर है कि फर्स्ट रीजन में आपको लिखवाता हूं, ये हम लिखते हैं थर्ड। देयर कुड बी मेनी रीजन लाइक अब कौन से रीजन हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ एक मैं लिखवाता हूं जो कि द चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर, चाइल्ड्स फैमिली इज टू पुअर, बहुत गरीब होगी। सो
to effort to spare meals, effort in day। तो जो वो एक दिन के अंदर उसकी जो फैमिली है वो उसे एक दिन के अंदर 2 टाइम का खाना भी बड़े मुसीबत से मतलब तकलीफ होगी दे सकते, या फिर वो भी इतने गरीब होंगे कि उसको एक दिन के अंदर 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता होगा। नेक्स्ट है कि चाइल्ड्स मदर could be sick and या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड की जो मदर है वो बीमार हो गई एंड hence could not cook meal, could not cook meal, और उन्होंने खाना भी नहीं बनाया होगा इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी लिख दो। उसके बाद देखो हमें 4th नंबर पे क्वेश्चन और दिया हुआ है कि did all the children in the class eat the same food items yesterday। ये उन्होंने बोला हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्लास के अंदर सब स्टूडेंट ने कल एक ही जैसा खाना खाया था। वाई, क्यों? तो एक ही जैसा नहीं खाते क्योंकि सब अलग अलग रीजन से आते, अलग अलग धर्म के लोग हैं, या फिर कोई बच्चा ऐसा नहीं कि सारे एक जैसे ही खाना खाए, अलग अलग तरह का खाना वो खाते हैं। तो यहाँ पर हम उसका 4th का आंसर लिखेंगे कि नो, बिकॉज यहाँ पर एक डिफरेंट children come from different family। अलग अलग फैमिली में से वो आते हैं, सॉरी यार फैमिली नहीं, फैमिलीज में से आते हैं। और भी रीजन क्या है, दे कैन बी इवन फ्रॉम अब वो क्या होता है, इवन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। रीजन्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया के अलग अलग धर्म के लोग हैं और वो अलग अलग तरीके से अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए सब बच्चे कल रात को एक जैसा खाना नहीं खा सकते और खाएंगे भी खा भी नहीं सकते क्योंकि सब अलग अलग तरह के एरिया में से आते हैं, अलग अलग तरह की फैमिली में से आते हैं, अलग अलग उनका धर्म है, इसीलिए वो नहीं खाते। तो बच्चों इसका आंसर लिख लो। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन दिए वो आपको करने हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन इन योर प्लेट। अब क्या करना है, मैंने ये करना था कि जो बोर्ड के ऊपर आपको जो भी मैंने प्लेट में नाम लिखे, प्लेट के अंदर जो भी आपने नाम लिखे वो सारे कहाँ लिखने हैं, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं। तो मैंने प्लेट के अंदर जो लिखे थे वो मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड नथिंग टू ईट एंड यू वेयर हंग्री। अगर आपको भूख लगी है और आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और आप बहुत भूखे हो, तब आप क्या करोगी।
वो आपको क्या करना, वो लिखना है। तो अब आप क्या करोगे, आपको भूख लगी और खाने के लिए कुछ नहीं है, तब आप क्या करोगे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखो एक स्टोरी दी हुई है विपुल्स फैमिली करके। अब विपुल की फैमिली में यहाँ पर है कि जो स्टोरी में मैं आपको ऊपर से स्टोरी बता देता हूँ कि विपुल की फैमिली में उसकी मम्मा है और जो उसकी मदर है, फिर उसकी छोटी बहन है, दादी है, वो सब है। अब यहाँ पर बोला है कि विपुल जो खा सकता है वो दूसरे घर वाले नहीं खा सकते। अब कौन कौन नहीं खा सकता, जैसे कि जो विपुल होता है वो घर से स्कूल से घर आता है, तब भुट्टा यानी हम गुजराती में बोलते हैं मकाई, वो लेके आता है। और फिर कौन यानी कि मकाई भी होता है, और वो लेके आता है और वो खाता हुआ घर में आता है। फिर अपनी दादी को पूछता है कि आपको खाना, तो दादी नहीं खा सकती इसलिए उनको पूछता नहीं है। मम्मी को पूछता है लेकिन वो भी नहीं खाते। और अपनी जो छोटी बहन है उसको भी पूछता, अपनी छोटी बहन है वो भी नहीं खा सकती क्योंकि वो 4th मंथ की। अब 4th मंथ की जो बच्ची होती है वो ये नहीं खाती, वो क्या सिर्फ माँ का दूध ही पीती है। तो ऐसे ही मैंने ये जो स्टोरी आपको ऊपर से बताई है, आप ये स्टोरी को एक बार रीड कर लेना अच्छे से और आपको भी ये स्टोरी समझ में आएगी। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं ये स्टोरी से आपको पेज नंबर 40 से आपको पढ़ाने वाला हूँ और ये स्टोरी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे। तब तक आप जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखवाए और जितने भी आगे की यूनिट के भी जो क्वेश्चन आंसर मैं बुक में लिखवा था वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और जो मैंने वर्कबुक कंप्लीट की है वो भी वैसे ही आपको वर्कबुक कंप्लीट करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले यूनिट के अंदर आगे पेज नंबर 40 से। तब तक के लिए थैंक यू।